हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे की कहानी। तो सर आगे की कहानी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस सेशन में हम करेंगे क्या। इस सेशन में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि हम डील क्या कर रहे थे अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डील करने वाले हैं किस पर? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अगर आपकी कोई डिफरेंशिएबल इक्वेशन जो है सर वे इक्वेशन अगर रिड्यूस नहीं हो रही तो हम उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली रट लेते कि हर बार ये पुट करिए सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप डायरेक्टली हर बार इसे पुट करें और ये सॉल्व हो जाएगा। नो, आपको क्या देखना है कि आपको प्रॉब्लम देखना है कि किस प्रॉब्लम की वजह से वे रिड्यूस नहीं हो पा रहा है अभी हमारे वेरिएबल सेपरेबल में, तो उसके लिए हमें क्या करें ताकि वे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सके। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते उन सभी स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ गेट एंड ईएससी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं अप्रॉक्स से 2 ईयर से। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ मैं डील करता हूं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। और अगर आप टेक्निकल के सब्जेक्ट की बात करें तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी एसएससी एग्जाम एंड गेट एग्जाम के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल द ग्रेट हॉल गेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी सेशन की लिंक है, आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल सके। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती है एंड आपकी जो प्रिपरेशन है एक बेस्ट वे में आपको यहाँ पर कराई जाती है। सर जी कैसे, हमें क्या एडवांटेज है अनअकैडमी प्लस पर? आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड क्रैश कोर्स की फैसिलिटी आपको मिलती है। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोग गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन एक बेस्ट वे में कर सकें। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से, आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान एज योर प्लस और आइकॉनिक। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड आइकॉनिक में आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव मॉनिटरिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मींस आपके जो भी डाउट है, आप सभी स्टूडेंट अपने डाउट लाइव पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मेंटोर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन होना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी लोग तब तक स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जितने भी सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट को अनअकैडमी पर एक फीचर भी पे मिल रहा है। सर जी क्या फीचर है वो? अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। सर जी कैसे? इसमें फीचर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। सर यहाँ पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डाउट पूछ सकते हैं। सर जी यहाँ पर जो डाउट है उसके लिए कोई फिक्स ड्यूरेशन या टाइम स्लॉट है? नो माय डियर, आपका जो भी डाउट है, आपको जिस टाइम भी डाउट आता है आप उसकी क्लीन पिक लीजिए और सेंड कीजिए अनअकैडमी को। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। ओके चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर कि सर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं अब चलते हैं उससे एक स्टेप आगे की तरफ। ओके चलिए चलिए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप किससे देख रहे थे कि सर हमने देखा कि सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम डील कर रहे थे।
किस पर डील कर रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो अभी हमने कौन सी मेथड कंप्लीट कर चुके हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मूव कर रहे हैं हम किसकी तरफ? अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं अब हम? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा यार, आपको उसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें तो सर जी वह डायरेक्टली हमें वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं दी गई है। बट अगर वह डायरेक्टली हमें वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं दी गई तो हम कुछ ना कुछ यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं और वह सब्सटीट्यूट करके हम उससे कन्वर्ट करते हैं किसमें? वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। सर जी कैसे? इधर आइए। आपने कहा सर जी मैंने देखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज आपको दिया गया x प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, अब आपने इससे देखा तो मुझे ये बताइए आपकी यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ये बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो आप कहेंगे सर पहले तो प्रॉब्लम हमारी पढ़ाई ही है, बट फिर भी अगर इसमें देखें तो सर इसमें आप प्रॉब्लम कहना क्या चाहते हो? तो इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार यहां पर dy बाई डी एक्स है। ओके, तो आपने कहा कि सर जी ये स्क्वायर की टर्म दी गई है। ओके सर जी, इससे क्या है? माय डियर, आप क्या चाहेंगे कि अगर ये वैल्यू क्या होती? सर जी ये वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ x से सिर्फ होती तो आप वेरिएबल सेपरेट कर पाते? यस सर, यस सर, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x होती, मान लो x स्क्वायर होता तो आप कहते सर x स्क्वायर dx ये dy। या फिर ये वैल्यू क्या होती? सर जी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y होती तो भी हमारे लिए अच्छा होता कि यस सर ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y होती तो भी हमारा काम हो जाता कि ये फंक्शन ऑफ y वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले आते, dx हमारा इधर हो जाता तो भी काम हो जाता। और आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर ये x और y के फॉर्म में है तो सर जी दोनों प्रोडक्ट में होती f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y तो भी हमारा काम होता कि नहीं? वेरिएबल सेपरेट कर पाते? यस सर, आपने कहा कि मान लो सर यहां पर होता है एक्स वाई का होल स्क्वायर तो हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो दोनों चीजों का आप सेपरेट कर पाते। बट आपने देखा कि सर जी ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर क्या आया है? सर जी यहां पर प्लस माइनस आया और प्लस माइनस आया तो सर जी यहां पर हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप वेरिएबल को यहां पर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि चलिए सर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, गेट एग्जाम में भी छोड़कर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तो चलिए भाई अब आपने क्या करा कि सर सीधी उंगली से देख रहे थे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो अच्छा है, अब नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो हमने क्या कहा कि आप चाहते क्या हो? तो आपने कहा सर अगर इसकी प्रॉब्लम को समझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भैया ये जो वैल्यू है एक्स एंड वाई का फंक्शन है, दो वेरिएबल है और दोनों एडिशन के साथ हमारे कहां पर है? सर जी फंक्शन के अंदर, यही हमारी प्रॉब्लम है। और अगर आपने इससे ध्यान से समझ गए कि सर जी ये आप हमारी क्या है? सर जी ये हमारी प्रॉब्लम है, और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी इस प्रॉब्लम का मुझे निकालना है सॉल्यूशन। और इस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन क्या है कि सर जी यहां पर x प्लस वाई माइनस 1 की जगह सिर्फ और सिर्फ या तो x होता या तो y होता तो हमारा काम हो जाता, और या तो x होता या फिर y होता। इसका मतलब क्या है? सर यहां पर दो वेरिएबल की जगह क्या होता? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता। तो हमने क्या करा कि सर जी मैथ्स में सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि हम इसे पुट कर सकते हैं। हमने क्या करा? इससे मान लो सर जी t, यस और नो। अब आपने कहा सर जी हमने t रख दिया, तो एक बात बताओ यार, x प्लस वाई माइनस 1 को आपने t रख दिया तो भैया ये dy बाई डी एक्स भी तो आपका चेंज होगा, क्योंकि अगर आपने इस वैल्यू को t रख दिया तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी तो इन टर्म्स ऑफ t आएगी। तो आपने क्या करा? चलिए सर इससे डिफरेंशिएट करिए। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? सर जी 1, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? सर जी 0 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। जल्दी से बताइए, यही होगा? ओके सर। और अगर हम यहां से इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर दिस वैल्यू dy बाई डी एक्स की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर जी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। बस भाई, अब आपने ये किया क्यों? ये चीज सर हमने इसलिए करी क्योंकि सर यहां से अगर देखें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किसके टर्म में आ गया था? सर जी ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था हमारा x की जगह पर क्या कन्वर्ट हो गया था? सर x तो हमारा x ही था, तो हमने कहा सर इसे छोड़िए, बट ये जो y था सर जी वो t के फॉर्म में आ रहा था।
तो हमने क्या करा, इस dy बाई dx को भी चेंज कर दिया, और जब हमने इससे चेंज कर दिया और अब आप इससे आंख खोलकर सही से देखेंगे तो भैया ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, dt बाई dx -1 इज इक्वल टू y। सर जी t द स्क्वायर यही दिख रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ t स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सर जी dx। लो भाई अब आप इससे इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट हुआ कि नहीं, मींस आपने कहा भैया सीधे हाथ उंगली से हम घी निकाल रहे थे तो नहीं निकल रहा था कि भाई इससे हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, बट अब हमने कुछ एक छोटी सी चीज वैल्यू पुट करी और अब आसानी से इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मेरे लाल जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर t और x के फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन आपके t और x के फॉर्म में था क्या? नहीं सर, क्वेश्चन हमारे t और x के फॉर्म में नहीं था, क्वेश्चन हमारे y और x के फॉर्म में था। तो इन दी एंड क्या करो सर जी, इन दी एंड वापस इस t की वैल्यू आप पुट कर दो कि सर जी इस t की वैल्यू हम x प्लस वाई माइनस 1 इन दी एंड वापस पुट कर देंगे। जल्दी से बताइए हाँ या ना, समझ आया कि आपकी ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है क्या? चलिए 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 ओके सर। अगर ये चीजें समझ आई तो इसमें एक सिंपल सी स्टेप है, आपको मैंने बताया क्या है कि आपको यहां पर करना क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको इसकी स्टेप्स लिखवाता हूं कि सर इसकी स्टेप्स क्या है, तो सिंपल सा काम है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप क्या करते हैं सर जी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सर सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या चेक करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर आपने देखा कि सर जी अगर यहां पर ऑर्डर क्या है, हमारे ऑर्डर है कितना सर जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब मैं उसमें चेक करूंगा कि सर इसमें हमारा जो है वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है कि नहीं। क्या चेक करते हैं माय डियर सर जी, वेरिएबल सेपरेबल हमारा एप्लीकेबल है या नहीं। और अगर आपका वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, मींस अगर आपका वेरिएबल सेपरेबल इफ नॉट, अगर आपका वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है तो अब आप क्या करेंगे कि सर अब मैं यहां पर देखूंगा कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। क्या समझेंगे भैया कि सर जी हमारी प्रॉब्लम क्या है, और जो भी हमारी वहां पर प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे सर जी, उससे हम सुटेबल सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके सर, सुटेबल उसमें पुट कर देंगे, और उससे पुट करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारे जो इक्वेशन थी वो y एंड x के फॉर्म में लेटर सपोज दी गई थी तो वहां पर डेरिवेटिव हमें दिया होगा dy बाई dx, तो अब हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे पुट करने के बाद किसे सर जी, dy बाई dx को चेंज करेंगे किसमें, अगर हमने उससे पुट किया है लेटर सपोज किसी दूसरे वेरिएबल t में, तो हम क्या करेंगे सर जी, dy बाई dx को भी हम चेंज करेंगे किसके टर्म में, dt बाई dx के टर्म में। और इसे कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे सर, इसे कन्वर्ट करने के बाद अब हम लगा देंगे यहां पर क्या सर जी, अब ये हमारी रिड्यूस हो चुकी होगी किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। और जैसे ही ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हुई, आप क्या कर दीजिए सर जी, वेरिएबल सेपरेट करिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। और जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया हमारा सर जी काम हो गया, और इन दी एंड वापस ये जो वैल्यू थी सर जी हम x एंड y के फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसमें अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आ जाइए, आप ज्यादा परेशान मत होइए भाई। ठीक है, ज्यादा परेशान आप लोग ना हो, हम आपको करवा देते हैं। आपने क्या कहा कि सर जी अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आपने क्या कहा कि सर जी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको दिया क्या, देखो भाई किसी को भी कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या कहा कि सर जी अगर हम इसकी बात करें तो हमें दिया गया है dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस ऑफ 10y बाई एक्स। सर जी इससे क्या होगा, आपने तो बता तो दिया, हमने मान भी लिया। ठीक है, एक बात बताओ, ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, जल्दी से बताइए, ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। कहां से वेरिएबल सेपरेट करोगे कि कहां पर एक कि कोई भी अगर महान व्यक्ति हो भाई करके बताओ कि y y एक तरफ कर दो, x x एक तरफ कर दो, तो आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम y y एक तरफ कर दें और x x एक तरफ कर दें। तो मतलब सर जी ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। और इसके बारे में इसलिए सोचा क्योंकि सर जी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं सर, सबसे पहले हम उसमें वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचते हैं।
अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यार चलिए, आपने कहा कि सर जी ये तो नहीं है, तो अब आपसे ने क्या कहा कि सर अगर ये हमारे इसके फॉर्म में नहीं है तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर आप इसे वेरिएबल सेपरेबल आपका नहीं है, तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कोई बता सकता है कि यहां पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कि सर जी ये जो y बाय एक्स जो है ना सर, या तो ये वैल्यू होती ही नहीं, अगर ये वैल्यू नहीं होती तो कितना अच्छा होता है, x यहाँ आपका ये जो है x है, आप क्या करते सर dx बाई एक्स और dy बाय y कर देते, काम हो जाता। बट ये वैल्यू जो है ना फंक्शन के अंदर आ गई, और सबसे फंक्शन के अंदर आने से ही ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या कहा कि सर फंक्शन के अंदर आ गया है, अगर ये फंक्शन के अंदर y और x दोनों आ गए हैं, तो आपने कहा कि सर अगर फंक्शन के अंदर y बाय एक्स की जगह पर लेट अस सपोज कोई वेरिएबल t होता तो आपका काम हो जाता। हाँ सर हो जाता, ये भी t हो जाता, ये भी t हो जाता, और दोनों t हो जाता तो सर जी काम हो ही जाता। तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे सर जी? हम यहां पर पुट करेंगे y बाय एक्स को t। तो भैया देखो, अगर आपको किसी भी बुक में या फिर कोई भी कहीं पर भी आपको ये कहता है कि आपके हर बार आपके जो है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल के केस में आपके अंदर जो भी वैल्यू दी गई उससे पुट करें, तो आप कहना कि भैया ये सब फालतू की बातें। जो प्रॉब्लम है यहां पर, आपकी प्रॉब्लम स्क्वायर के अंदर थी, जरूरी था कि ये फंक्शन के अंदर है, नहीं, आपके स्क्वायर के अंदर प्रॉब्लम थी। जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहचानो और उस प्रॉब्लम को टी रखो। यहां पर आपने इस प्रॉब्लम को पहचाना, आपने कहा प्रॉब्लम हमारी y बाय एक्स है, हमारी ये प्रॉब्लम है, और जिस प्रॉब्लम को आपने पहचाना आपका काम हो गया। तो ये क्या हो गया सर जी? y इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। अब आप क्या करेंगे सर जी? इस dy बाई dx को भी चेंज करेंगे, और dy बाई dx को अगर आप चेंज करेंगे तो आपने क्या करा, चलो भाई डेरिवेट करो, तो इसे dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा dy बाई, अगर आप x का करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए भाई, तो आपने क्या करा सर जी? इस वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं। dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस इज x dt बाई dx प्लस ऑफ t, एंड दिस वैल्यू इज y बाई x की वैल्यू कितनी है सर जी? t प्लस ऑफ व्हाट सर जी? प्लस ऑफ 10t। अब ये t और ये t क्या हो गया सर जी? कैंसिल आउट। सो दिस, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज x dt बाई dx इज इक्वल टू सर जी 10t। ओके, तो ये क्या हो गया सर? dt डिवाइडेड बाई 10t इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? x। 1/10t क्या होता है? जल्दी से बताओ। अगर इसे देखें तो ये लिखा है क्या? 1/10t ही लिखा है। 1/10t होता है cot t dt इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x। चलो भैया इंटीग्रेट करो, तो अगर cot t का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होता है सर जी? cot t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin t, यही होता है, इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज log ऑफ x प्लस ऑफ व्हाट? log ऑफ c। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी सर जी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज log ऑफ mod sin t इज इक्वल टू log m प्लस log n क्या होता है सर जी? नथिंग बट व्हाट? log mn। तो ये हो जाएगा log ऑफ दिस इज c इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका sin t इज इक्वल टू व्हाट सर जी? c इंटू एक्स, दिस इज sin। टेल मी द वैल्यू ऑफ t सर जी? t की वैल्यू क्या थी सर जी? y बाय एक्स। दिस वैल्यू इज y बाय एक्स इज इक्वल टू सर जी नथिंग बट c इंटू एक्स। तो आपने जल्दी से बताइए चीजें। चलिए, तो आपका ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। चलिए भाई, दिस इज c इंटू एक्स। तो आपका आंसर कितना है सर जी? आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आप सॉल्व मत करिए, आप तो मुझे बस ये बता दीजिए कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बता दो, बाकी सब चीजें तो हम करवा देंगे कि आप यहां पर प्रॉब्लम क्या है। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपने क्या कहा कि सर जी अगर यहां पर प्रॉब्लम देखें तो सर प्रॉब्लम ये है x प्लस वाई। ये जो प्रॉब्लम है हमारी x प्लस वाई, दोनों की दोनों सर जी x और y फंक्शन के अंदर में है। तो आपने क्या करा, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आप क्या पुट करेंगे सर जी? इससे हम t पुट कर देंगे। चलिए भाई, आपने क्या करा सर जी? इस प्रॉब्लम को हमने क्या पुट कर दिया?
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट सर जी टी। डी वाई बाई डी एक्स को भी चेंज करेंगे, दिस वैल्यू इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट सर जी डी टी बाई डी एक्स। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज साइन टी। यस और नो? तो आपकी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस साइन टी। तो भैया मेन दिक्कत है ना यहाँ पर क्या है, मेन दिक्कत यहाँ पर आती है कि सर जी डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी और इस डी एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें। मेन दिक्कत यहाँ पर अब ये आ जाती है कि सर जी इंटीग्रेट कैसे करें। यार एक बात बताओ, आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत कब आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे? तो आपने कहा सर जब डिनोमिनेटर में रहेगा तभी दिक्कत है, न्यूमरेटर में रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें साइन का फॉर्मूला पता है, कॉस का पता है, सर टेन का पता है, कॉट का पता है, बट ये डिनोमिनेटर में ऐसा रहेगा। अगर यही न्यूमरेटर में रहता 1 प्लस साइन टी डी टी, तो सर एक डी टी यहां आ जाता, एक डी टी यहां आ जाता, हम इंटीग्रेट कर देते, काम हो जाता। बट दिक्कत क्या है कि सर जी ये डिनोमिनेटर में। अब यार इससे डिनोमिनेटर में आपने कहा प्रॉब्लम है, तो इससे डिनोमिनेटर से हटाओ, प्रॉब्लम समझा करो क्वेश्चन की, तभी आपको स्टेप समझ आएगी कि करना क्या चाहिए। आपने कहा कि हाँ सर प्रॉब्लम ये है कि ये डिनोमिनेटर में, तो आपने कहा चलो यार इससे डिनोमिनेटर से हटाते हैं। यार एक बात बताओ, आपकी ये वैल्यू दिख रही है 1 प्लस साइन टी, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में से हटाना चाहता हूं या फिर इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 1 माइनस साइन टी से इंटू कर दूं एंड 1 माइनस साइन टी से डिवाइड, तो कुछ फायदा होगा? सर जी ऐसा क्यों करा? अरे मेरे लाल ये इसलिए करा क्योंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये पता है फॉर्मूला भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। तो भैया ये वैल्यू क्या होती है सर जी? 1 होती है। तो इससे अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी? कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस इज 1 माइनस ऑफ साइन टी डी टी। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई? दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर जी? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप क्या भी लिख सकते हैं सर जी? कॉज स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू डीएक्स द इंटीग्रेशन। चलो भाई अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉज स्क्वायर टी हो जाएगा, इससे अगर सेपरेट करें 1 अपॉन कॉज स्क्वायर टी, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर टी क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम अभी, हम सिर्फ आपसे इतना पूछ रहे हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर टी को अगर न्यूमरेटर में लाए तो आप सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन टी अपॉन कॉज स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? अरे भैया थोड़ा सा आंखें खोल के देखो, ये साइन टी है, साइन स्क्वायर टी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? साइन टी डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस टी मल्टीपल कॉस टी। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस वैल्यू इज 10 टी, और ये कितना हो जाएगा सर जी? सेक टी। तो दिस वैल्यू इज 10 टी इंटू व्हाट? सेक टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब बताओ भैया, अब तो आपकी सारी वैल्यूज के आपके फॉर्मूले आ चुके हैं। यस और नो? सेक स्क्वायर टी की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि टेल मी सेक स्क्वायर टी का क्या इंटीग्रेशन होगा, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे सर जी? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी? नथिंग बट 10 टी। इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं 10 टी सेक टी, किसका इंटीग्रेशन होगा? तो आप क्या कहेंगे सर जी? नथिंग बट सेक टी, एंड दिस वैल्यू इज एक्स प्लस ऑफ सी। हाँ या ना? चलिए अब इन दी एंड आप क्या करेंगे सर जी? ये जो टी की वैल्यू है, क्वेश्चन तो हमें एक्स वाई के फॉर्म में दिया गया, तो आंसर भी हमें एक्स वाई के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। और अगर हमें आंसर एक्स वाई के फॉर्म में निकालना है तो सर जी वैल्यू रख दो। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 10 टी की जगह पर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ सेक एक्स प्लस वाई, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्या आंसर आया भाई? यार कोई आंसर दिखा नहीं क्या अभी आपको इसमें से? आगरा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो भाई अब वेरिएबल सेपरेबल का एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का आपका काम ही हो जाएगा। चलिए
चलिए भाई, आपको दिया क्या गया है, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट x equals to 1 y equals to 0 and satisfy the differential equation dy by dx equals to this one, the equation that describe the curve is। तो भाई एक बात बताओ, ये कुछ ऐसा सा लिखा दिया हुआ है, ये है क्या, याद है कुछ अभी पिछली क्लास में बताया था, क्या है? यस डियर, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन या कोई ऐसा पॉइंट जिससे कर्व सेटिस्फाई कर रहा है। ओके तो ये कंडीशन दी है, इसलिए आप देख रहे हो आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पे c कुछ ऐसा लिखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इससे के थ्रू आपने उससे c की वैल्यू निकाल ली है। यस सर नो, ये देखिए आपके यहाँ पर c वगैरह क्यों दिख रहा था, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन दी हुई नहीं थी, बट ये कंडीशन दी हुई है ताकि आपको उस c की वैल्यू आप निकाल सकें। चलिए भैया आइए, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली गेट एग्जाम का है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये गेट एग्जाम में दिखा हुआ होगा। चलिए सर इसे कैसे करेंगे, आ जाओ भाई, आइए आइए आइए। आपने कहा कि सर जी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर भी अगर देखें तो ये है, ऑर्डर कितना है सर जी? ऑर्डर है 1। ऑर्डर अगर 1 है तो सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे सर जी? सबसे पहले हम सोचेंगे वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। तो आपने सोचा कि सर इसका वेरिएबल सेपरेबल तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, ये x है, ये इधर आप इसे एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं पर ऐसा हो ही नहीं रहा है कि y वाली वैल्यू एक तरफ हो जाए, x वाली वैल्यू एक तरफ हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने क्या करा कि सर ये काम करो, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy by dx एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एंड दिस इज, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 1/2, दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज प्लस ऑफ y प्लस ऑफ व्हाट सर जी? प्लस ऑफ y बाय x। जल्दी से बताइए यही है हाँ या ना? अरे भाई कुछ नहीं किया यार, इसे जो है अच्छा यहाँ पर y बाई 2 है तो आप 2 बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं करा, ये 2y को मैंने सेपरेट कर दिया तो ये x स्क्वायर बाई 2y और ये y स्क्वायर बाई 2y करा तो एक y आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो ये बची वैल्यू क्या बची? y बाई 2 प्लस y बाई एक्स। ओके सर, अब यार एक बात बताओ मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से बताओ आप, अगर इसमें प्रॉब्लम को समझें तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सर ये जो वेरिएबल हैं सर ये एडिशन में नहीं होते तो बढ़िया काम हो जाता। तो आपने क्या करा कि सर इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हम सर इसे पुट करें, इसे पुट करें या इसे पुट करें। तो आपने कहा यार इसे पुट करने से कोई फायदा है क्या? y बाई 2 को t पुट कर दिया, आपने कहा वेरिएबल ही एक आया कि यार अभी हम जब से कुछ लेटर सपोज कुछ पुट कर रहे थे y बाई x इक्वल्स टू t, लेटर सपोज इससे पुट कर रहे थे तो आपका y दो वेरिएबल के टर्म में आ रहा था ना, एक x एक t, तो जब भी तो हम उससे डेरिवेट कर रहे थे तो हमारा dy बाई dx की वैल्यू dt बाई dx या समथिंग लाइक दिस इस फॉर्म में आ रही थी। अगर आप इस y बाई 2 को पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपने कहा कि सर y बाई 2 को अगर मैंने t पुट कर दिया तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से y इक्वल्स टू 2t हो गया। कोई चेंज आया, कुछ मदद आई? सर कोई मदद नहीं हुई। तो आपने क्या कहा भैया तुम्हें तो पुट करने से कोई मतलब नहीं है तो हम तुम्हें तो कोई पुट करेंगे नहीं। अब बात आती है, कोई सोचेगा कि सर जी एक्स स्क्वायर अपन वाई को पुट करेंगे। अरे मेरे लाल, अगर आपने एक्स स्क्वायर अपन वाई को पुट कर दिया, लेट अस सपोज किसी ने दिमाग लगाया कि सर मैं तो इससे पुट करूंगा, करो एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू टी, चलो पुट कर दो। अब यहां से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तब क्या करोगे? जब यहां से y बाय एक्स की वैल्यू निकालोगे तब क्या करोगे? और इसमें से जब आप उसे सेपरेट करके डिफरेंशिएट भी करोगे तो आपकी वैल्यू में आप देखिए, इससे आपने करा सर जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू टी, और जब आपने इसे डिफरेंशिएट भी करा तो भी आपके क्या होगा कि सर डिफरेंशिएट करने के बाद भी हमारी जो dy बाई dx की वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ dt बाई dx में नहीं आ रही है। यस सर नो कि सर सेपरेट होकर dt बाई dx के फॉर्म में आ जाए। तो आपने क्या किया कि यार सर इसे पुट करना भी ये तो टेंशन का घर है, तो एक काम करो सर, हम क्या करते हैं इस y बाई एक्स को पुट कर देते हैं। जैसे ही आपने y बाई एक्स को पुट करा t, यानी कि आपने क्या कहा सर y इज इक्वल टू क्या हो गया x इंटू टी, तो आपकी dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई है सर जी? दिस वैल्यू इज x dt बाई dx प्लस ऑफ t, यही होगा। चलिए भाई, तो dt बाई dx की अगर आप ये बात करें dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी सर? दिस इज x dt बाई dx प्लस ऑफ t इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। यार एक बात बताओ,
ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय वाई, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? कुछ गलत लिख दिया क्या? और अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू किसकी दिख रही है भैया? टी की नहीं, थोड़े ध्यान से देखो, ये 1/t की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट सर जी? 1/t। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताइए दिस वैल्यू इज x एज इट इज, ओके सर जी, प्लस ऑफ y/2, तो y को अपने क्या कहा सर? y को तो हम शुरू से हटा ही रहे हैं ना, तो हटाइए भाई, y की वैल्यू क्या है सर? y की वैल्यू क्या है? x इंटू टी, तो ये वैल्यू कितनी होगी? x इंटू टी डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ y बाय एक्स की वैल्यू क्या है सर जी? t। चलिए इतनी चीजें समझ आई? ओके ओके, तो चले यार, इतना तो हुआ कि सर जी ये एक t और एक t ये हमारा कैंसिल हो गया, ओके। चलिए तो आपकी वैल्यू हो गई x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज x डिवाइडेड बाई 2t प्लस ऑफ x इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? चलिए यार, यहां से अगर देखें तो ये एक x, ये x कैंसिल हो रहा है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी बची सर जी? सिर्फ मेरे पास बचा है dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2t प्लस ऑफ t बाई 2। तो यहां से आपने करा dt बाई डी एक्स, दिस इज सर जी ये 1/2 जो है उसे बाहर लो सर, निकाल लो इससे, तो ये हो गया 1/t प्लस ऑफ t, तो ये हो गया कितना? 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, यही होगा, हाँ या ना? यस और नो? चलो भाई, अगर यही होगा तो आपने क्या करा सर जी? अब सेपरेट हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, सेपरेट हो रहा है कि नहीं? अरे भैया हो रहा है, थोड़ी सी आंखें खोलिए। दिस इज 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट सर जी? dx। अब सर जी इंटीग्रेट कर दो, हमारा काम हो गया। अब भाई स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन करने में भी दिक्कत आती है कि सर जी इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। और भैया अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद है किसी को भी? कोई भी ऐसा है जो कहे कि हाँ सर मुझे 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद है? 2t, बिल्कुल सही भाई। तो आप अगर देखें तो ये आपका ये क्या है? 2t दिख रहा है, यस सर। तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को लेट सपोज आपको बताता हूं, 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर को मैंने मान लिया लेट सपोज u, तो इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये हो जाएगा 2t dt एंड दिस इज इक्वल टू du। तो भाई ये वैल्यू क्या हो गई पूरी की पूरी? सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाय व्हाट? 2t dt की वैल्यू हो गई du, 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू सर जी u इज इक्वल टू dx। अब मुझे बताइए 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी? यस, दिस वैल्यू इज log ऑफ u इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस ऑफ व्हाट सर जी? c। चलिए log u की वैल्यू क्या थी सर जी? u की वैल्यू थी हमारी क्या सर जी? 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई जो जो वैल्यूज थी उससे वापस रख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ सी। और t क्या था सर जी? t हमारा था सर क्या? नथिंग बट y बाय एक्स, तो आप रख दीजिए यहां पर। तो ये दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस सी। तो इसके हिसाब से भाई ऑप्शन देखो तो कौन सा आ रहा है? वेट सेकंड, यस सर। अब आपने कहा कि सर जी अगर इसके ऑप्शंस देखें तो सर हमारा दिख रहा है log 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है सर जी? हमें इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो भाई, अगर आप इस c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस c की वैल्यू भी निकलवा देते हैं। चलिए, आपको दिया गया है x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रखता हूं, यार आप आसानी से अगर इसे देखें, एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y कितनी दी गई है भाई सर जी? 0। तो भैया ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज log 1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस ऑफ c। तो log 1 टू द बेस एनी क्या होता है? 0। तो आपकी यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई -1। रखो भाई, अगर आप यहां पर c की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा।
ठीक है, चलिए तो भाई इसके हमने सारी चीजें देख ली कि सबसे पहले हमने देखा कि एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेबल है क्या, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल करते क्या कैसे, उसकी स्टेप्स कैसे, फिर हमने उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देख लिए और उसमें हमने देख लिया कि आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसमें हमने दोनों वेराइटी देख ली कि आपका अगर जनरल फॉर्म है तो आप जनरल फॉर्म में कैसे सॉल्व करें, और अगर हमें उसका क्या निकालना हो कि सर जनरल फॉर्म की जगह अगर हमें उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना हो तो कैसे आएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो अगर सभी स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।